सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं अगेन एक नया चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। सब जने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए कह रहे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्टिंग में डालना चाहिए था, बट कैपेसिटेंस से मैंने शुरू कर दिया। कैपेसिटेंस अपलोड हो गया है पूरा, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चल रहा है और फिर अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द ऑयल ड्रॉप ऑफ मिलिकन एक्सपेरिमेंट। भाई मिलिकन ड्रॉप की जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर कौन सा चार्ज नहीं था इसमें। तो हमें तो नहीं पता कि कौन सा चार्ज था या नहीं था, लेकिन हमें पता है चार्ज जो होता है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है स्मॉलेस्ट चार्ज के यूनिट से। मतलब कि हमारा नंबर इनटू में इलेक्ट्रॉन, सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन है, उससे मल्टीपल में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल है ये। सो हमें अगर चार्ज फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स कि अगर चार्ज जो दिया हुआ है तो 4 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नीचे आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पे हमें चेकआउट करना है कि हमारे पास में ये जो आंसर है नंबर कभी भी 1.2 या 3.6 ऐसा होगा नहीं, एक होल नंबर की टर्म में होगा। अगर वो नंबर आता है तो वो चार्ज पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं होगा। पॉइंट हटाने पे 0 आ जाएगा, 19 से 19 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, ये 10 हो जाएगा, तो ये 2.5 समथिंग आंसर आएगा, मतलब पॉइंट में आंसर आएगा। 6 को अगर हम करते हैं, क्योंकि 19 तो कैंसिल आउट हो जाएगा 1.6, तो ये भी पॉइंट में आंसर आएगा। 10 को अगर करते हैं 1.6 से, तो ये भी अपने पास में पॉइंट में आंसर आएगा। दैट इज़ कि तीनों ही नहीं होंगे, तो ऑल ऑफ देम कि भाई चारों जो हैं या जो तीनों हैं वो तीनों ही चार्ज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका जो नंबर है वो एक होल नंबर में नहीं है। दैट वाज इन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलें, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें ये कह रहा है कि इन नेचर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज़ ऑलवेज इक्वल टू, मतलब कि नेचर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है किसी भी सिस्टम के ऊपर, भाई किसी भी सिस्टम के ऊपर अगर चार्ज हमें फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, एनी करते हैं। दैट इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन का, और इंटीग्रल मल्टीपल करना पड़ता है, तभी हमारे पर क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो यहाँ दिया हुआ है कि कंसिडर्ड अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर। न्यूट्रल है बॉडी जो है वो कैसी है, न्यूट्रल है। अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस आउटसाइड द स्फीयर, द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज। अगर बॉडी न्यूट्रल है तो उसके ऊपर नेट चार्ज कितना आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 4th, क्योंकि नेट चार्ज तो बॉडी पे क्या रहेगा, 0, क्योंकि अगर बॉडी न्यूट्रल है तो। कुलम्स लॉ ऑफ पढ़ रहे हैं, फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर्स, चार्ज विद द सेम चार्ज इज एफ। मतलब कि मान लो कि कोई दो स्फेरिकल बॉडी है जिनके ऊपर जो चार्जेस है वो Q एंड Q है, और R डिस्टेंस पे ये रखे हुए हैं, तो इनके बीच का जो फोर्स लिखोगे वो लिखोगे K Q1 Q2, मतलब Q² बाय R²। तो ये हमारे पास में हो जाएगा फोर्स। अभी कहता है कि इफ़ 50% ऑफ चार्ज ऑफ वन स्फेयर इज ट्रांसफर टू द अदर स्फेयर देन द न्यू फोर्स। अब नई कंडीशन में ऐसा है कि ए वाले में से 50% हटा दिया है, अगर 50% हटा दूँ तो यहाँ क्या बच जाएगा, Q/2, और यहाँ पे प्लस क्या दे दूँ, Q/2, तो इन दोनों का सम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3Q/2 हो जाएगा ना। अब डिस्टेंस को चेंज नहीं करा, वो तो आ रही है, तो फोर्स क्या आ जाएगा, KQ² 3/4 हो जाएगा। नॉर्मली लिख लेता हूँ अगर तुम्हें कुछ ऐसा है तो, Q/2 इंटू 3Q/2 इंटू में R²। सो इसको क्या लिख सकते हैं, FK² बाय R², F' जो कि नया वाला है, 3/4। इसको क्या लिख सकते हैं, पुराना वाला F इंटू 3/4, तो 3/4 ऑफ F। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट। नाउ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, सो यहाँ पे हमें बोला है कि 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R एक्सर्ट अ फोर्स F। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, R डिस्टेंस पे है, Q F फोर्स F K Q² बाय R²। द डिस्टेंस एट विच दे एक्सर्ट सेम फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ सर्टेन मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब किसी न किसी मीडियम के अंदर इसको डाल दिया है, तब फोर्स सेम है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी। हम सोचते हैं कि जैसे कि चार्जेस को तो इन्होंने चेंज करा नहीं है, क्यू ही रहा, इनके बीच के मीडियम को चेंज करा है, तो वो कैसे डिपेंडेंसी रहेगा। के जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो के टाइम्स बढ़ जाएगा, तो के इक्वल्स टू 1/4 पाई
ई नॉट के, मतलब कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतने टाइम्स क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर इस एफ को ओपन करके लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो एफ डैश इज इक्वल टू के की हम वैल्यू ओपन ही रख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो ये दोनों फोर्स जो है वो सेम है और डिस्टेंस पूछी हुई है, तो डिस्टेंस इस वाले को x मान लेते हैं। सो क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्यू से क्यू गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया, तो के एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू आर बाय रूट के हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, r बाय रूट के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमें क्या कह रहा है, इसको एक बार वाइंड अप कर देते हैं हम ना। क्वेश्चन नंबर 6 हमें ये कह रहा है कि दो चार्जेस हैं जो कि प्लेस कर रहे हैं शोन इन द फिगर, वे शुड बी द थर्ड चार्ज बी प्लेस सो दैट द रिमेनिंग रेस्ट। तीसरे चार्ज को हम कहाँ रखें कि वो जो है रेस्ट में रह जाए। ध्यान रखना कि इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं, क्योंकि इसका इस पे देखोगे तो रिपल्सिव फोर्स, इसका इस पे देखोगे तो रिपल्सिव फोर्स, और दोनों को अगर तुम इक्वल कर देते हो तो भी तुम्हारे पास में डिस्टेंस आ जाएगी। नॉर्मल एक फॉर्मूला है n इक्वल्स टू या फिर x इक्वल्स टू आर ऑफ डिवाइडेड बाय रूट ऑफ n प्लस 1। प्लस 1 लगता है जब चार्जेस क्या हो, सेम हो, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव हो। माइनस कब लग जाएगा, जब चार्जेस सेम नहीं हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। तो अभी पॉजिटिव वाला ही तो है। n जो हो जाएगा वो हो जाएगा चार्जेस कितने टाइम्स है, चार्जेस कितने टाइम्स है, मतलब एक चार्ज जो है वो दूसरे वाले का, छोटा वाला जो है, जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले का कितना टाइम्स है वो लिखा जाता है। और x जो होगी वो हमेशा छोटे चार्ज से डिस्टेंस होती है, छोटे चार्ज से डिस्टेंस, ठीक है। सो x इक्वल्स टू r जो है वो हमारा 70 है, डिवाइडेड बाय रूट n, मतलब कि रूट ऑफ, मतलब कि हम अगर ये 9 है और ये 16 टाइम्स है, तो अब छोटे वाले का कितना टाइम्स है कैसे लिख सकते हैं, 16/9 टाइम्स लिख सकते हैं। तो 16/9 तो हम रूट में लिख लेंगे 16/9 प्लस 1। सो ये हो जाएगा 17/4/3 प्लस 1, तो 17/4 प्लस 3, और ये हो जाएगा अपना 3 ऊपर, ये 7 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। सो 30 मीटर फ्रॉम कहाँ से होगा, 9, तो 9 से 30 मीटर, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम 9, करेक्ट ऑप्शन। और 30 अगर ये है तो 40 मीटर हो जाएगा फ्रॉम 16, तो 40 सेंटीमीटर फ्रॉम 16, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 4th ना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सो 2 इक्वल चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस, तो 2 इक्वल चार्जेस मतलब Q और Q व्हेन प्लेस 5 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब कि दोनों में डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। एक्सपीरियंस है रिपल्सिव फोर्स रिपल्सिव करते हैं जो कि 144 है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑफ माइक्रोकुलम, मतलब कि इन पे चार्ज बताना है कितना है। सो हमें पता है F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है। तो 0.144 इज इक्वल टू में 9 इंटू 10⁻⁹, विच इज़ द वैल्यू ऑफ के, इंटू में क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दैट इज़ 5 5 25 इंटू 10⁻⁻4। ऐसा क्यों, क्योंकि ये सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, इसीलिए अपन को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। दैट इज़ 9 और 4 मिलकर के कितना हो जाएगा, 13, और 13 नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 13, 10⁻। अगर पॉइंट हटाएंगे तो 3 0 और लग जाएंगे, 13 14 15 16, तो ये 16 हो जाएगा। सो अगर लिखना चाहूँ तो 144 डिवाइडेड बाय 10⁻16, 25 ऊपर चला जाएगा, 9 जो है वो नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू में क्यू स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट। 144 को 12 लिख सकते हैं, 25 को 5 लिख सकते हैं, 9 को 3 लिख सकते हैं, और इसको 10⁸ लिख सकते हैं। तो 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, तो 20/10⁸। अब 10⁸ को अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पावर 7 हो जाएगी। और अगर मैं 1 0 और रख दूँ तो 2/10 इंटू में 10⁻⁻6, और -6 जो होगा वो माइक्रोन के लिए आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 माइक्रोन आ जाएगा।
तो 0.2 माइक्रोन दैट इज़ चार्ज ही रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th की अगर बात करें तो वो हमें क्या कह रहा है कि दो पॉइंट चार्जेस है +2 एंड +6 रिपेल ईच अदर, +2 और +6। 12 न्यूटन फोर्स तो लिख लेते हैं, 12 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू, डिस्टेंस दोनों के बीच में नहीं है तो r² मान लेते हैं, k 6 2 12 डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, अब देखो k भी चेंज नहीं होगा और यहाँ पे इफ़ ईच इज़ द गिवन एडिशन ऑफ -4 माइक्रोकूलम। सो यहाँ पे -4 बोला हुआ है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं किया है, मतलब कि k भी चेंज नहीं है, r भी चेंज नहीं है, तो इन दोनों का क्या लिया जाता है, प्रोडक्ट लिया जाता है। ठीक है, अब दोनों को क्या दिया, -4, इसको भी -4 दे दिया, इसको भी -4 दे दिया, दैट इज़ यहाँ पे आ जाएगा -2 और ये हो जाएगा अपना +2। सो ये हमारे दो चार्जेस हो गए। तो हम लिखेंगे जब हमारा फोर्स था इज इक्वल टू में 1 और Q1 मतलब कि पूरा चार्जेस मतलब इन दोनों का, पहले वाले का, डिवाइडेड बाय नया फोर्स अपॉन में उनका प्रोडक्ट। सो पुराना वाला फोर्स जो था वो कितना था, 12 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जो चार्जेस है वो क्या है, 6 2 12 अपॉन में नया फोर्स जो कि हमें फाइंड करना है, और प्रोडक्ट जो आएगा 2 2 4 हो जाएगा, वो कि -4 होगा। ठीक है, सो अगर f को फाइंड करोगे, सो सब f फाइंड करोगे तो f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -4। तो -4 तो सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्शन को शो करेगा। अब हम बात करें कि फोर्स तो क्या है, फोर्स न्यूटन है। अब अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, एक माइनस का चार्ज है, एक प्लस का चार्ज है। अगर एक माइनस है एक प्लस है तो दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा फर्स्ट हो जाएगा। सो हियर आर द 10 क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। If you like, then please subscribe. Thank you.